मेरे प्यारे बच्चों, मैं पार्वती माँ आज सीधा कैलाश पर्वत से तुम सब से धरती पर मिलने आई हूँ। मेरे बच्चों, यह मनुष्य जीवन अच्छे कर्मों के बाद ही मिलता है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस जन्म में सभी अच्छे कार्य करो, जिससे कि तुम अपने आने वाले जन्म में भी मनुष्य जन्म ले सको। अच्छे बुरे कर्मों का फल यही भोग कर जाना पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चों, अपने जीवन में सदा अच्छे कार्य करते रहो, बिना यह सोचे कि हमें इससे कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के हाथ में है और फल देना ईश्वर के हाथ में है। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा बनाओ, ताकि अच्छे ही फल जीवन में मिल सके। बुरे कर्मों से तुम्हें हमेशा बुरे ही फल प्राप्त होंगे। जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों से अपने आने वाले जीवन को मजबूत बनाओ। यदि तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा आने वाला जीवन मजबूत बन सकता है, तो अपने कर्मों को हमेशा अच्छे मार्ग पर लेकर जाना। हम चाहते हैं कि जो बुद्धि बल हमने तुम्हें दिया है, उसको सही जगह पर प्रयोग करो। बुद्धि से मनुष्य अपने जीवन की हर संभावनाओं को समझ जाता है कि उसके साथ आने वाले समय में क्या घटित होने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी बुद्धि को सदैव नेक कार्यों में लगाओ। कभी भी अपने से छोटे वर्ग के लोगों पर अपना रौब नहीं दिखाना चाहिए। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, यह सारे भेदभाव मनुष्य जीवन को खोखला बना देते हैं। अपनी विचारधारा को हमेशा उच्च रखें। अच्छी विचारधारा से तुम्हारे संबंध हमेशा दूसरों के साथ अच्छे बने रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन से यह सभी बुराइयों को ख़त्म कर दो। इन बुराइयों के ख़त्म करने से तुम्हारे मन में एक ऐसी शांति का अनुभव होगा जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं करा होगा। और उस शांति से अपने आसपास के वातावरण को खुशहाल बनाने की कोशिश करो। तुम्हारे द्वारा आसपास के वातावरण को खुशहाल बनाने से हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। खुशहाल वातावरण में ही हम अपनी बुद्धि बल का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्ति दी है, ताकि तुम हर किसी विपदा में भी अपनी बुद्धि बल का इस्तेमाल कर सको। अब वो समय आ गया है कि तुम अपनी बुद्धि बल का इस्तेमाल करके इस धरती पर हो रहे अत्याचार को ख़त्म कर सको। इस मानवता के कल्याण में यदि तुम अपना सहयोग देते हो, तो मेरी कृपा सदैव तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी, ताकि सारे प्राणी जगत का
भला हो सके और सारे प्राणीगण खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सके। मेरे बच्चे, आज तुम जो अपने जीवन में दूसरों के लिए करोगे उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हें मिलेगा, क्योंकि मैं सदैव ही अपने उन भक्तों पर कृपा बरसाती हूँ जो दूसरों के काम आते हैं, दूसरों के दुखों को दूर करने में उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सदा अपने से बड़ों का आदर करोगे और अपनों से छोटों को प्यार करोगे। ऐसा करने से तुम्हारे अंदर प्यार की भावना और भी प्रबल हो जाएगी। सृष्टि का नियम है कि जो जैसा दूसरों के साथ करता है उसको भी वैसा मिलता है, इसलिए अच्छा करो और अच्छा पाओ। मेरे बच्चों, इस धरती पर बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो कभी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरा तात्पर्य है कि वो असहाय हैं, दूसरों पर निर्भर हैं। तुम्हें मैंने इतनी शक्ति दी है कि तुम ऐसे लोगों की मदद करोगे और अपनी आय का कुछ हिस्सा ऐसे लोगों के जीवन में कुछ रंग भरने के लिए दोगे। तुम्हारी आय का दिया हुआ थोड़ा सा हिस्सा यदि किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी रंग भर देगा तो तुम्हारे जीवन को मैं इतने सुखों और खुशियों से भर दूंगी कि वह तुम्हें जीवन भर सुख, समृद्धि, ज्ञान, यश और वैभव सब कुछ देगा। मेरे बच्चों, अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वह मेरा सच्चा भक्त होता है। दूसरों के लिए जीना हमें जीवन की वह सीख सिखाता है जिससे हमें यह पता चल पाता है कि कौन हमारा है और कौन पराया। जो तुम्हारा अपना होगा वह सदैव तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा, और जो अपना होकर भी पराया होगा वह तुम्हारा साथ कभी नहीं देगा। इसलिए मेरे बच्चे, दूसरों के लिए जीने से तुम्हें जीवन की असली सच्चाई का पता चल पाता है। मैं जानती हूँ कि तुम ही मेरे वो सच्चे और अच्छे भक्त हो जो अपनी माता की हर बात को मानकर मेरे द्वारा बताए गए सभी कार्यों को करोगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।